Hello, welcome in third video lecture series on the topic dimensional formulae of physical quantities. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें याद है, mL/T⁻²। तो जस्ट उसके नीचे हम इसे लिख देंगे। इनटू टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? T से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? mL और T की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे क्या है, T की पावर -2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये है हमारा T, जिसकी पावर 1 हम एज्यूम कर लेंगे। और हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे T की पावर -1 एंड +1, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा T की पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला mL T की पावर -1। इम्पल्स हिंदी में होगा आवेग, और फोर्स हो जाएगा हमारा बल, टाइम हो जाएगा समय। ये हमारा इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का रिलेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, एंड ये हो जाएगा बल अपॉन क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, फोर्स का यहाँ पे हमारा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला mL T की पावर -2, एंड एरिया क्या होता है हमारा? L²। तो अब देखिए यहाँ पे ये एक स्क्वायर से ये एक L कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? M, और यहाँ पे L जब एक कैंसल हो गया तो यहाँ पे L की पावर 1 बची, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ पे जो 1 है, जो प्लस में है, वो किस में चेंज हो जाएगी? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? mL की पावर -1 एंड T की पावर -2। ये हमारा हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL की पावर -1 एंड T की पावर -2। अब हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, और मास को हम m से डिनोट करेंगे
एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, एल टी की पावर -1 एंड इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाफ तो लिखा रहेगा, ये हाफ से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा m, और ये जब ब्रैकेट क्लोज होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा एंड टी की पावर -2, -1 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर्स की। तो यहाँ पे हो जाएगा ml स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये जो स्क्वायर था ये एल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे t की पावर -1 है और इंटू 2 है ना, तो ये t की पावर क्या हो जाएगा, -2 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान एंड वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, वेग का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया डायमेंशनल ml स्क्वायर टी की पावर -2। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलेंगे पृष्ठ तनाव। फोर्स हो जाएगा बल एंड लेंथ हो जाएगा क्षेत्रफल। अच्छा, अब फोर्स का फिर से यहाँ पे आ गया, तो फोर्स हमारा हो जाता है ml t की पावर -2। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसे, ml t की पावर -2 एंड लेंथ हमारा हो जाता है l। दिस इज अ वेरी सिंपल, l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये क्या आ जाएगा, इक्वल m t की पावर -2। तो इस तरीके से सरफेस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m t की पावर -2। फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आ जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t की पावर -2 एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा l। फिर यहाँ पे l कैंसिल हो जाएगा एंड इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा m t की पावर -2, और हमारा फोर्स कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m t की पावर -2 एंड हमारा सरफेस टेंशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m t की पावर -2। हिंदी में बोलेंगे इसको बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक एक फॉर्मूला होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक, सॉरी एक ये आपका आ जाएगा बल नियतांक। ठीक है, स्प्रिंग का बल नियतांक बोलिए या फिर बल नियतांक, और फोर्स तो हमारा बल है, और ये हमारा है लंबाई में वृद्धि। हिंदी में
नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, तो उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या होता है? F इक्वल टू जी M1 M2 जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो अब हम यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से हम जी फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर एंड M1 इंटू M2। तो अब देखिए यहाँ से हम ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे इसका, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने को कह रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इक्वल्स टू फोर्स, है ना, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे ml की पावर -2, है ना। एंड नेक्स्ट हमारा r, है ना। r का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम किससे वो रिप्रेजेंट करते हैं? l से। तो हम यहाँ पे l का स्क्वायर हो जाएगा एंड अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? M1 और M2 है, मतलब मास है हमारा, है ना। तो एक M1 हमारा एक M और दूसरा M2 की जगह पे एक और M मल्टीप्लाई में, है ना। तो अब देखिए यहाँ से एक M से ये एक M कैंसिल हो गया, है ना। तो हमारा, और हम MLT के फॉर्म में अपना डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये वाला हमारा M बचा, तो हम इसे इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे हम m की पावर -1 एंड यहाँ पे हमारा ये l स्क्वायर है ना, ये l स्क्वायर है एंड एक l ये है। और हमने क्या बताया था? मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो क्या हो जाएगा? ml³ एंड t की पावर -2, है ना। तो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? m की पावर -1 l³ t की पावर -2। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हम किससे फाइंड करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम फॉर्मूला पहले उसका लिखेंगे, F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर एंड यहाँ से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को डिफाइन कर लेंगे। तो जी का अगर हम यहाँ से देखें या फिर डायरेक्टली हम लिखें तो जी का भी फॉर्मूला ये होता है, बट अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जी है। और अगर हम यहाँ पे जी निकालेंगे, जी यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इधर ट्रांसफ़र होगा तो आर हमारा मल्टीप्लाई में, आर हमारा डिवाइड में, जो कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और M1 M2 हमारा मल्टीप्लाई में, जो कि डिवाइड में आ जाएगा, है ना, और F के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 हो जाएगा। तो ये हमारा G का फॉर्मूला, G जो कि होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे एक बार मैं लिख दे रही हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, है ना। तो यहाँ पे हमने G डिफाइन कर लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। G बराबर G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो ये हमने यहाँ पे F फॉर फोर्स का हमने फॉर्मूला लिखा ml/t की पावर -2 एंड r हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को l से डिफाइन करते हैं, तो l स्क्वायर एंड m1 की जगह m1 m2 का मतलब मास, तो m1 भी हमारा m हो गया, m2 भी हमारा m हो गया। तो इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का
डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2, m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2। एंड यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। देखिए अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हिंदी में। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? mgr। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। m मास होता है, g होता है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड r हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे m फॉर मास, तो ये हम m से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, और g हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना। तो अच्छा, हमने एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किया था, याद होगा, जो कि क्या था? L t की पावर -2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड हमारा डिस्टेंस को भी हम किससे डिफाइन करेंगे? L से। ठीक है, m L t की पावर -2 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? L। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m L स्क्वायर, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो L की पावर 1 एंड L की पावर 1, तो L स्क्वायर एंड t की पावर -2। ये हमारा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m L स्क्वायर t की पावर -2। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे होगा, ये जो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड किया है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का किया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होता है, वो हमारा अलग जो है क्वांटिटी होती है फिजिकल, और हमें ये हमारी अलग होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका इक्वल टू mgr, इसका फॉर्मूला होता है। और इसी तरीके से हम प्रोसेस पूरा वही करेंगे, m की जगह m, मास की जगह m, एंड lt एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt की पावर -2 एंड डिस्टेंस r। तो इस तरीके से हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m L स्क्वायर t की पावर -2। अब हमारा आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हिंदी में गुरुत्वीय विभव। पहले हमने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अब हम फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो है फॉर्मूला क्या होगा? वर्क अपॉन मास। अच्छा देखिए, वर्क का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m L स्क्वायर t की पावर -2। अच्छा देखिए, इसको याद रखने का क्या है तरीका? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? m L स्क्वायर, सॉरी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? m L t की पावर -2। और वर्क का क्या हो जाएगा? m L स्क्वायर t की पावर -2। ये हो जाएगा हमारा वर्क का, है ना। तो याद रखने का बहुत बढ़िया तरीका है कि फोर्स का क्या होता है? m L t की पावर -2 एंड वर्क का क्या हो जाएगा? m L स्क्वायर t की पावर -2। बस यहाँ पे L पे स्क्वायर आ जाए। अब ऐसे फोर्स और वर्क का रिलेशन हम कैसे देखें? देखिए, हम जब कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो फोर्स और वर्क का वैसे भी रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से फोर्स क्या हो गया? m L t की पावर -2 एंड वर्क क्या हो गया? m L स्क्वायर t की पावर -2।
तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमें याद हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला, जो कि होता है ml² टी की पावर -2, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, एंड मास को हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड m कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L² टी की पावर -2। और आप चाहें तो इसको mLT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की पावर 0 एंड L² टी की पावर -2। अगर आपको इस फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ग्रेविटेशन